नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है जी आप सभी का? स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो पर और आस करते हैं सबसे पहले कि आप सभी ठीक होंगे। स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं 2021 के बाद वाला 2022 क्लर्क, ध्यान से देखिए एडवर्टाइज़मेंट अभी गुज़र रही हैं और सिलेबस क्या-क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज़ कौन-कौन से मार्क्स हैं, ठीक है? देखिए 2022 वालों के भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं। 2-3 तरह के क्लर्क हो गए एक तरीके से देखिए। सबसे पहले 2021 वाले जिन्हों मतलब काफ़ी मेहनत की जिन्होंने, एग्ज़ाम क्लियर किया, टाइपिंग टेस्ट, डीवी डिपार्टमेंट सब कुछ फर्स्ट प्रोविज़न लिस्ट में सीधा-सीधा नाम है। सेकंड वालों का भी वेटिंग का पता ही उनका भी आ जाएगा। उसके पीछे-पीछे जो चल रहे हैं अभी 15 दिन पहले पटियाला टाइप टेस्ट दे के आए हैं। डीवी हो चुकी है और डिपार्टमेंट प्रेफ़रेंस अभी पोर्टल खुला है। लेकिन आप सभी ये बात जानते हैं कि आप सभी में से बहुत सारों ने ये जो क्लर्क की पोस्टें निकाली गई थी, चाहे डाटा एंट्री क्लर्क की हैं या फिर सिंपल क्लर्क की हैं, चाहे क्लर्क आईटी, चाहे क्लर्क अकाउंट है। ये वो वाली पोस्टें हैं जब पंजाब में सरकार चेंज हुई, भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद वाली पोस्टें हैं। इन पोस्टों का वक़्त, समय, टाइम रहा होगा तकरीबन जून-जुलाई। इन दोनों महीने के दौरान ये भरे गए होंगे। किसी ने भी रिस्क नहीं लेना चाहा होगा और मोस्टली आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये भर दिए होंगे फॉर्म क्योंकि आपको पता नहीं था कि 2021 वालों का आगे जाकर क्या बनेगा। एक तो वो लोग जिनके मार्क्स कम थे या जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, जिनको कोई आस ही नहीं थी उन्होंने भरा। एक वो लोग जिनका टाइपिंग टेस्ट पास था, मार्क्स एवरेज थे और उनको कोई गारंटी नहीं थी नौकरी की, उन्होंने फॉर्म भरा। और एक वो लोग जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ, डीबी डिपार्टमेंट सब कुछ है लेकिन उन्होंने भी भरा। अब उनमें से कई लोग पेपर दें या ना दें, ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। आपके एक्सपीरियंस, आपके मूड और आपकी कोशिश पर निर्भर करता है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग पेपर देने जाएँगे, नए हैं वो तो देने ही जाएँगे, जो 2022 वाले हैं वो तो देने ही जाएँगे। लेकिन बात 2021 वालों की कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे होंगे जो संतुष्ट हो चुके होंगे कि अब बस रिज़ल्ट आ गया, जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है, चाहे फर्स्ट प्रिफ़रेंस लिस्ट है, चाहे सेकंड वेटिंग है, या फिर उसके पीछे-पीछे जो अभी टाइप टेस्ट, डीवी और डिपार्टमेंट के जो अ, अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें से गुज़र रहे हैं, वो वाले, ठीक है? सो आपकी मर्ज़ी है जी, जी सधकर आप पेपर दीजिए, मर्ज़ी है जी आपकी, ठीक है? क्या होगा, कैसे होगा, भगवान जी जाने। एक और बात, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आज एक सिंगल स्टेटस डाला गया था कम्युनिटी में, जिसमें बताया गया था आप सभी को कि बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस पिछले 2 हफ्तों से देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कामकाज और ड्यूटी और घर परिवार की ज़िम्मेवारियों से आप सभी की तरह हमारा भी पाला पड़ता है और दो-चार होना पड़ता है उन सभी समस्याओं से और काम-काजों से। फिर भी अ, आप सभी की चिंता रहती है साइड बाय साइड मन में, वो चाहे पीटी प्लस बी ऑल क्लर्क्स हों, मास्टर कैडर वाले हों, पंजाब पुलिस वाले हों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, क्लर्क दोनों वाले और पीटी प्लस बी ऑल अदर पोस्टेस। हर तरह के कोशिश करते हैं, हर तरह के अपडेट्स और वोट पोल और मीडिया कवरेज के साथ-साथ, ड्यूटी के साथ-साथ बहुत कुछ देखना, निभाना पड़ता है। पेपर हो रहे हैं, हो जाने दीजिए, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, कोई बात नहीं। कहीं कोई दिक्कत आए, बहुत ज़्यादा कहीं सिचुएशन खराब हो, खतरनाक हो, तो फिर हमारा मीडिया और हमारे मीडिया भाईचारा जो 4 दोस्त और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सभी हैं हमारी पहुँच में, वो तो फिर साथ देंगे ही देंगे। कभी कोई समस्या आए या किसी पेपर की कोई जॉइनिंग ना हो या फिर कोई घोटाला हो, वहाँ पर हम सब आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि कई दोस्त पूछते हैं सर आज पेपर हुआ था सॉरी एतवार आए, शनिवार जो भी है, जिसका जिस दिन भी कभी एग्ज़ाम आता है। सर क मीडिया कवरेज वगैरह के लिए आप आ जाते। देखिए, बात ये है कि पेपर चल रहे हैं, हो जाने दीजिए, जो सब कुछ हो रहा है नॉर्मल पेपर चल रहा है, नॉर्मल रूटीन है। सभी तरह के यूट्यूब चैनल्स, सभी तरह के टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स में क्वेश्चन पेपर और डिस्कशन वगैरह होता रहता है। स्वागत है जी उन सभी का, वो सभी एडमिन्स, सभी टीचर्स रिस्पेक्टेड
सभी भाई-बहन बहुत रिस्पेक्टेड, भगवान आप सभी पर कृपा बना के रखे, ठीक है? चलता रहता है डिस्कशन वगैरह सभी का, तो अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों वहाँ पर किसी भी सेंटर के बाहर मीडिया कवरेज करने की, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं तो वो बता देते हैं कि सर नॉर्मल था, ठीक गया पेपर, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, चेकिंग अच्छे से हुई है, पेपर भी हो गया ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम वहाँ आएँगे दोस्तों जहाँ दिक्कत हो, सिचुएशन ख़राब हो और आपके हक़ की आवाज़ उठानी पड़ जाए, क्योंकि जॉइनिंग किसी भी पोस्ट की हो, दबाना हमारा फ़र्ज़ रहा है शुरू से ही, जब से इन अलग-अलग प्रोसेस, इन अलग-अलग तरह की पोस्टों के साथ मीडिया भाईचारा जुड़ा है, तब से। ठीक है जी? सो ये हो गई कुछ बातें क्लियर। अब दोस्तों बढ़ते हैं आप सभी के अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हमने मोस्टली क्वेश्चंस ओपन करके देखे। आज यूट्यूब अपडेट किया प्ले स्टोर से, टेलीग्राम भी, क्योंकि दिक्कत बहुत आ रही थी, ओपन नहीं हो रहे थे और काफ़ी हैंग प्रोसेस था। अलग-अलग तरह के काम-काज मोबाइल और कंप्यूटर से करने पड़ते हैं, सो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हैंग था और कंप्यूटर में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, सो अपडेशन हो गई है। इसलिए आप सभी के कमेंट्स और टेलीग्राम मैसेज खोल-खोल के देखे। कॉमन से क्वेश्चंस हैं। देखिए 5 चरणों में 5 भागों में बाँटने की कोशिश की है। पहला भाग, पहला चरण, क्वेश्चंस मैसेजेस 1000 प्लस मैसेज थे। देखिए 100-200 लोगों के तो ये मैसेज आए कि जॉइनिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है? वैसे सभी की मोस्टली ये तो सवाल सभी के मन में होगा, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आए तकरीबन 100-200 तो इस तरह के ही थे कि जॉइनिंग और रिजल्ट। ये तो आप सब भी जानते हैं कि बोर्ड वाले अपने अपने हिसाब, मर्ज़ी और मजबूरियों और जो भी है उनका कामकाज प्रोसेस उसके हिसाब से चल रहे हैं। सो कब आएगा, किस तरह आएगा, ये तो वो खुद भी नहीं जानते और वहाँ पर बैठे उनके चेयरमैन और उनकी सारी की सारी टीम वो भी नहीं जानती। क्योंकि किसी दिन, तारीख, साल, टाइम निश्चित नहीं होता ऐसे चीज़ों में। अब 100-200 क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि उनकी जॉइनिंग पंजाब में होगी या चंडीगढ़ में होगी। उन सभी बातों का अलग-अलग तरह से रिप्लाई कर कर हमने उन्हें जवाब दिया है। जहाँ-जहाँ चंडीगढ़ होनी थी हमने चंडीगढ़ बताया है, जहाँ-जहाँ पंजाब है वहाँ पंजाब हमने बताया, ठीक है? तीसरे तरह का चरण है, पॉइंट ऑफ व्यू है। 100-200 क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि सर अ, ये सीटें जनरल, बीसी, आर-एंड-ओ, एम-एंड-बी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, फिज़िकल, हैंडीकैप्ड, ईडब्ल्यूएस और बाकी सभी। इन सीटों में जो वर्गीकरण है, क्लासिफ़िकेशन है, ये रिज़र्वेशन पॉलिसी क्या है और इसके तहत ये वाली सीटें उनको मिल जाएँगी जो उनकी वाली हमको मिल जाएँगी, या ये क्या होगा? साइड बाय साइड से क्या ये सब हो रहा है? कैसे गुज़र रहा है? ये हमें समझाइए। देखिए दोस्तों, पहले समों में रिज़ल्ट और तरीके से तैयार होता था। अब आजकल के समय में ये रिज़र्वेशन पॉलिसी जो आई है, इसके बारे में कोई भी, कहीं भी, किसी भी जगह पक्के तौर से रिटन में लिख कर नहीं दे सकता, क्योंकि संभावनाएँ हैं, परसेप्शंस वगैरह गलत हो सकती हैं, ठीक है? निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे एक कारण है। अ, देखिए, हम अगर किसी कैटेगरी के बारे में बता दें कि ये वाली सीटें वहाँ पर होंगी, वो वाली यहाँ पर होंगी, इन वालों को जॉब मिल जाएगी, इन वालों को नहीं मिलेगी, मेरिट इस कैटेगरी में यहाँ तक आ जाएगी, मेरिट उस कैटेगरी में वहाँ तक जाएगी, या जो भी आपके ये सवाल है, अगर हम बोल भी दें, बता भी दें, कैलकुलेशन करवा के बता दें, किसी से बात करके बता दें, अच्छे-अच्छे चैनल्स, अच्छे-अच्छे ग्रुप्स के एडमिन्स और उनके आगे यार दोस्त, भाई लिंक्स में हैं हमारे, लेकिन किसी से भी बात करने पर यही निष्कर्ष, यही कन्क्लूज़न निकला है कि देखिए अभी फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रॉपर किसी के पास सीटें कितनी हैं, क्या है, क्लासिफ़िकेशन वर्गीकरण कैसे हो रहा है, रिज़र्वेशन पॉलिसी के तहत कितनी सीटें किस कैटेगरी की वैकेंट हैं, खाली हैं, और भी इन सीटों से कई तरह की जो जानकारी होती है वो है ही नहीं प्रॉपर किसी के पास। तो फिर किस तरीके से लिस्ट तैयार करके दे दें हम? कैसे करें?
MS एक्सेल में जाएँ या किसी और सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको बताएँ या कोई एक कैलकुलेटर खोल के बैठ जाएँ या फिर 5-10 ऐसे हाई लेवल के उन लोगों को बिठाकर पूछा जाए, जो इन चीज़ों को बनाने में माहिर हैं। पर उस सब का फ़ायदा क्या होगा जब पता ही नहीं है कि कितनी डिपार्टमेंट्स में कितनी सीटें खाली हैं या कितनी भरी गई हैं। किसी भी कैटेगरी का संपूर्ण तौर से किसी के पास भी अभी प्रॉपर डाटा नहीं है। बात की जाए प्रोविज़न लिस्ट की, वहाँ पर से सभी को देखना 1290 तक, ठीक है? फर्स्ट से लेके लास्ट तक, उस बिहाफ़ के ऊपर बाकी बची हुई सीटों का आकलन करना या कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, ये सब ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब तक पता ही नहीं है कि सेकंड वेटिंग प्रोविज़न लिस्ट में क्या होने वाला है और कितनी सीटें किसको क्या जाएँगी, और वैसे भी ये प्रोविज़नल है। बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, हो सकता है आने वाली सेकंड लिस्ट में हो, फर्स्ट में तो है ही, सेकंड में भी हो, वेटिंग में। सो और आपके पीछे जो चल रहे हैं, जो 15 दिन पहले टाइपिंग टेस्ट दे के आए हैं, जिनका भी डिवी होगा, डिपार्टमेंट है, उनका भी बोर्ड कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सबकी इतनी हेल्प के लिए हमने 2 ग्रुप्स आपको भेजे थे, पीटी प्लस बी क्लर्क 2021, जहाँ पर 3500 से मेंबर्स हैं ज़्यादा, और पंजाब अपडेट्स चैट करके, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐड हैं, और वहाँ पर जो बताया जाता है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी। हमने पहले भी 1-2 हफ्ते पहले आपकी रिक्वेस्ट पर लिंक्स शेयर किए थे। वहाँ पर जो सही जानकारी, जो सही बताया जाता है, वो बहुत ही अच्छा और अनुभवी लोगों के द्वारा बताया जाता है। वो बहुत ही इन मामलों में ज़्यादा आगे हैं, और आपको जो गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। भगवान उन सभी भाइयों पर अपनी कृपा बनाकर रखे। क्योंकि कई तरह के सवालों का बेस्ट तरीके से उन्होंने जो आंसर दिया है, कैंडिडेट्स अक्सर तारीफ़ करते हैं उनकी। उन्होंने भी अभी ग्रुप्स में यही कहा कि अभी सही और सटीक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी उनके पास भी प्रॉपर ये डाटा नहीं आया है कि कितनी सीटें कहाँ खाली हैं, कितनी सीटें कहाँ भरी गई हैं, क्योंकि अभी सेकंड लिस्ट का वेट किया जा रहा है। और उसके बाद जो आजकल डिपार्टमेंट जो पोर्टल खुला है, देखते हैं उनका भी क्या बनेगा, ठीक है जी। सो कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर, आपके किसी पोस्ट के नीचे, किसी वीडियो के नीचे, किसी कम्युनिटी सिंगल स्टेटस के नीचे या किसी और पोस्ट के नीचे, स्टेटस के नीचे हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसके इवज में सॉरी उसके रिप्लाई में किसी का रिप्लाई आया, किसी का मैसेज आया, सर वो बंदा ये बोल रहा था, सर वो बंदा ये कह रहा था, वो कह रहा था। देखिए, 1 हफ्ते पहले हमने आप सभी को एक वीडियो में भी स्पेशल कहा था कि कमेंट्स में एक-दूसरे से उलझकर कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी कुछ भी कह रहा है, किससे सुनकर कह रहा है, या खुद अपनी तरफ से बोल रहा है, या कौन-सा आकलन लगा के बैठा है, या किसी से पूछ कर बता रहा है, किसी भी कमेंट या रिप्लाई की ज़िम्मेवारी नहीं ली जा सकती। रिटन में कोई भी पंजाब में इस समय, पूरे पंजाब में या चंडीगढ़ में रिटन में कोई लिख के नहीं दे सकता कि पी+बी ऑल क्लर्क्स के ऑल कैटेगरीज़ की मेरिट लिस्ट, प्रॉपर रिजल्ट, प्रॉपर सभी कैटेगरी की मेरिट वेटिंग, और कितनी सीटें वैकेंट खाली, कितनी रिजर्व, कितनी डिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, और कितनी ओपन, और कितनी सब कुछ अलग-अलग तरह के जो सवाल हैं आपके मन में, उन सभी का आंसर नहीं दे सकता कोई भी, कि कितनी कहाँ खाली रहेगी और कितनी भरेगी। कोई भी नहीं। क्योंकि देखिए, थोड़ा बहुत अगर सही होने की गुंजाइश है, तो जो 2 ग्रुप्स आपको बताए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, वहाँ पर आपको सही तरीके से जनरल नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अभी वेट कीजिए, कि अभी सेकंड लिस्ट आ जाने दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पर भी क्वेश्चन किए हैं, और उनका जवाब देने की उन भाइयों ने, उन ग्रुप एडमिन्स ने बहुत बेस्ट कोशिश की है।
हमने एक वीडियो में कहा था कि आप इस चैनल के अलग-अलग वीडियोस और सिंगल वोट पोल स्टेटस और कई तरह के लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ देख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद या उससे पहले भी आप वहाँ 2 टेलीग्राम ग्रुप्स में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फिर भी तसल्ली नहीं हो रही, तो अब आप ही बताइए कि आप कहाँ जाएँगे? पंजाब के सभी तरह के रिस्पेक्टेड टीचरों से चाहे बात कर लीजिए, ग्रुप एडमिन से बात कर लीजिए, अलग-अलग चैनल वालों से बात कर लीजिए। सभी यही कह रहे हैं कि अभी वेट कीजिए। ठीक है जी? और एक बात और बहुत ज़रूरी बात, इस सब में आप एक चीज़ भूल गए, कइयों को याद होगा कि शुक्र कीजिए कि आपका नाम लिस्ट में है या सेकंड आने वाली लिस्ट में होगा या उसके पीछे जो अभी डिपार्टमेंट आजकल सेलेक्ट हो रहे हैं, उनका भी भगवान करे कुछ ना कुछ बन जाए। इस सब में आज तक की मेहनत स्पेशल भगवान जी का शुक्रिया करना बनता है। कइयों ने कर दिया होगा, कई अभी भी सोचते हैं कि चंडीगढ़ आएगी, पंजाब में आएगी जॉब या कहीं भी आएगी। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में यही बहुत बड़ी बात है कि आपको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। पूरे-पूरे चांसेस जिनके बन रहे हैं। शुक्र कीजिए कि पंजाब या चंडीगढ़ कम से कम अपना एरिया तो है ना। ज़रा सोच के देखिए कि इंडिया के कहीं किसी और स्टेट में जाना पड़ जाता तो आपका क्या हाल होता, ठीक है? वैसे तो सबको वहीं पर मोस्टली मिल रही है जहाँ पर प्रेफ़रेंस भरा गया था। अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट जिला हो गया, एरिया हो गया, है ना? या जो चंडीगढ़ पसंद करता है चंडीगढ़, जो पंजाब का अपना जिला पसंद करता है उनको वहीं पर, ठीक है? तो शुक्रिया, स्पेशल धन्यवाद, थैंक्स किया कीजिए अपने-अपने भगवान का कि खुशकिस्मत हो आप लोग कि आपको जॉब मिलने जा रही है। और जो आपके मन में सभी तरह की अटकलें हैं, प्रश्न हैं, आजकल फ्रस्ट्रेशन है, जो भी चल रहा है, अलग-अलग जगह आपको कई तरह के ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो आपको कमेंट्स करके गुमराह कर रहे हैं और आपकी लड़ाई हो रही है उनसे। कुछ कैंडिडेट्स हमें शिकायत करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि प्लीज़ उन लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पीटी प्लस बी क्लर्क से कोई लेना-देना नहीं है। मास्टर कैडर टीचिंग लाइन्स, पंजाब पुलिस कैंडिडेट एग्ज़ाम्स, हाई कोर्ट एग्ज़ाम्स और पीटी प्लस बी ऑल अदर पोस्टेस एग्ज़ाम्स या जो भी हैं और भी कितनी पोस्टें हैं पंजाब चंडीगढ़ की, उनसे कोई लेना-देना नहीं है उनका। ये वही लोग हैं जो वोट पोल करते हैं, लास्ट में हमने एक ऑप्शन रखा होता है ना, वहीं वो वाली लाइन पे वोट पोल कर देते हैं, कहीं मस्ती में करते हैं, कहीं जानकर करते हैं। सो प्लीज़ ना बहसबाजी कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी आपको कहीं से भी सटीक और सही जानकारी अभी नहीं दे सकता कमेंट्स सेक्शन में। ना उलझिए किसी से। अगर आपको बिल्कुल सही, सटीक जानकारी और गाइडेंस चाहिए तो जो 2 ग्रुप्स बताए गए हैं, वहाँ पर आप सभी ऐड ही हैं। जो अभी भी रह गया, वो मेरा भाई या बहन वहाँ पर ऐड हो जाए। ठीक है जी? और इस चैनल से भी पूरी कोशिश रहती है कि सिर्फ़ सही और सटीक जानकारी दी जाए। अभी हाथ में कोई डाटा नहीं है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना या हवा में तीर मार देना, तुक्का लगाना, ये गलत साबित होगा। और अगर ज़बरदस्ती या ऐसी हवा में धक्के से हमने कुछ भी बोल दिया कि हाँ जी, आपको मिल जाएगी, इस वाली कैटेगरी को यहाँ तक मिल जाएगी जॉब, इस वाली कैटेगरी को वहाँ तक मिल जाएगी और रिज़र्वेशन पॉलिसी के तहत यहाँ-यहाँ ये सब सेट हो जाएगा। समझ लीजिए वैसे ही बोल दिया और आप खुश भी हो गए कुछ समय के लिए। जिस दिन फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जॉइनिंग लेटर्स आएँगे और आपका नाम वहाँ ना हुआ तो आपका वो मुरझाया हुआ चेहरा, उदास चेहरा और आँखों में आए हुए आँसू और टूटता दिल, ये सब हम नहीं देख सकते दोस्तों। ये सब नहीं बर्दाश्त होगा हमसे, क्योंकि बददुआएँ तो फिर हमें मिलनी है ना कि सर ने मिसगाइड किया था, सर ने गलत बताया था। इसलिए बिना किसी फैक्ट, बिना किसी डाटा के आपको किसी भी तरह के सवाल का भी सही जवाब नहीं दे सकते। जहाँ तक सही-सही जानकारी दे सकते हैं, वहाँ तक तो हम आपकी पूरी हेल्प कर पा रहे हैं। लेकिन अभी एसएस बोर्ड की तरफ से डाटा बाहर नहीं आ रहा, तो किस ब्याह पर हम आकलन कर दें, कैलकुलेशन करके कुछ भी बता दें। पिछले टाइम में ये हुआ था, 2014, 15, 13 में ये हुआ था, 16 में ये हुआ था, 18 में ये हुआ था, अब 21 में ये होगा, 22 में ये होगा। उस ब्याह पर भी अभी कुछ भी जवाब देना ठीक नहीं होगा। इसलिए जो टेलीग्राम 2 बेस्ट ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जाइए, सवाल पूछिए
वहाँ से जवाब मिलता है, स्वागत है जी। पर उन्होंने भी कहा कि अभी वेट कीजिए कि सेकंड लिस्ट का डाटा अभी हमारे हाथ में भी आ जाने दीजिए। उन्होंने भी ये बात बोली है। इसलिए सभी जगह शांति बना कर रखें, कमेंट्स में कहीं भी ना उलझिए, शांति रखें, जॉब आपको मिल जाएगी, पक्का मिलेगी। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, आपकी मेहनत, आपके घर वालों की मेहनत, आपके दोस्तों का, भाई बहनों का जो साथ है, प्यार है, आशीर्वाद है, भगवान जी उन सभी का फल एक ना एक दिन जरूर देंगे और साल खत्म होने से पहले पहले आप सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो सुनने के लिए सभी जगह शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, 4 दिसंबर को जो पेपर है और क्लर्क का है ना, और 15 जनवरी को जो क्लर्क का पेपर है, समय बहुत कम होता जा रहा है। पूरी दबाकर तैयारी कीजिए सभी सब्जेक्टों की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी सब्जेक्टों के बेस्ट चैनल्स कौन कौन से हैं, वहाँ से तैयारी कीजिए, कहीं से भी कीजिए। सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, सभी चैनल एडमिन्स, ग्रुप एडमिन्स, सभी बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं। आप सभी तैयारी कीजिए, पूरी दबा के तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, टाइपिंग के लिए कॉल आएगी और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, सभी प्रोसेस चलेगा, ठीक है जी। तभी बात बनेगी अगर अच्छे मार्क्स होंगे। इसलिए पहले पढ़ाई पूरी कीजिए, अच्छे मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, चाहे किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आइए और टाइपिंग की भी तैयारी रखिए, ठीक है। सभी कुछ वैसे ही होगा जैसे 2018 क्लर्क में हुआ, 21 में हुआ, आपका भी वैसे ही होगा 2022 वालों का भी, ठीक है। पूरी दबा के तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाकी वीडियो हर जगह शेयर कीजिए ताकि 2021 वालों का भी प्रोसेस जल्दी से चले और उसके बाद जो 2022 वाले हैं उनका भी प्रोसेस जल्दी जल्दी पूरा हो और दोनों तरह के क्लर्कों को अपने अपने टाइम और समय के हिसाब से जल्दी नौकरी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।